तो चलिए दोस्तों, अब हम गौतम बुद्ध से जानेंगे दुखों से मुक्ति कैसे पाएं। उसके ऊपर एक प्रेरणादायक कहानी हम आपको अभी सुनाएंगे। तो चलिए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। दुखों से मुक्ति की प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, एक बार पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में प्रिया नाम की एक महिला रहती थी। प्रिया ने अपने जीवन में बहुत दुखों का अनुभव किया था। उसने कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था और एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली थी जो उससे प्यार नहीं करता। प्रिया का पति शराबी था और अक्सर उसे शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करता था। प्रिया ने कई वर्षों तक इस दर्द को सहा था। एक दिन वह इसे सहन नहीं कर सकी और उसने यह फैसला किया कि वह उस दुख से मुक्त होना चाहती है जिसने इतने लंबे समय तक उसके जीवन को त्रस्त कर रखा था। वह जानती थी कि अगर वह एक सुखी जीवन जीना चाहती है या स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहती है तो उसे अपना घर छोड़ना होगा। इसलिए एक रात उसने अपना एक छोटा सा बैग पैक किया और घर से निकल गई। प्रिया ने अपने गहने भी रख लिए थे जिन्हें बेचकर वह अपने सफर में आगे बढ़ सकती थी। जब वह सुनसान सड़क पर चल रही थी तो उसे राहत का एहसास हुआ। लंबे समय में पहली बार उसे लगा कि उसका अपने जीवन पर नियंत्रण है। प्रिया को नहीं पता था कि वह कहां जा रही है, लेकिन वह जानती थी कि उसे आगे बढ़ते रहना है। दिन हफ्तों में बदल गए और प्रिया अपने घर से बेहद दूर आ चुकी थी। उसे रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वह आगे बढ़ती गई। उसने उस जीवन को पीछे छोड़ दिया था जिसने उसे इतना दर्द दिया था और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने का निश्चय किया था। चलते चलते प्रिया की मुलाकात एक वृद्ध आशी से हुई जो नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। प्रिया ने राशि से पूछा कि क्या वह उस दुख से मुक्ति पाने में उसकी मदद कर सकते हैं जिसने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया था। आशी ने प्रिया को देखा और कहा, बच्ची, दुख से मुक्ति अपने आप बाहर नहीं मिल सकती। यह मन की एक अवस्था है जिसे व्यक्ति को भीतर से विकसित करना चाहिए। आपको अतीत को छोड़ना और वर्तमान क्षण में जीना सीखना चाहिए, तभी आप सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर पाओगे। प्रिया ने आशी की बातों को ध्यान से सुना और उसने महसूस किया कि वह बहुत लंबे समय से अपने अतीत को पकड़े हुए थी, इसीलिए उसका दर्द कम नहीं हो पा रहा था। उसने आशी को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते प्रिया ने राशि की शिक्षाओं का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने अतीत को जाने देना शुरू किया और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उसे जीवन की साधारण चीजों में भी खुशी मिलने लगी। प्रिया एक गांव से गुजर रही थी जहां पर पोस्टर लगे थे कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की आवश्यकता है। प्रिया पढ़ी लिखी थी और उसे पैसे की भी आवश्यकता थी, इसलिए वह बच्चों को पढ़ाने लगी। एक दिन प्रिया लोगों के एक समूह से मिली जो आग के चारों ओर इकट्ठा थे। वे नाच रहे थे और गा रहे थे और उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। प्रिया पहले तो इसमें शामिल होने से हिचकिचा रही थी, लेकिन उसके भीतर की आवाज उसे उस समूह में जाने और मजे करने के लिए कह रही थी। प्रिया ने समूह के साथ नृत्य किया और खूब हंसी। लंबे समय में पहली बार वह वास्तव में खुशी महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुद के बाहर पाई जा सकती है, बल्कि मन की एक अवस्था है जिसे व्यक्ति को भीतर से विकसित करना होता है। प्रिया को अब दुख से मुक्ति मिल गई थी। अब वह बच्चों को पढ़ाती और अपने अनुभव का उपयोग दूसरों को खुशी का रास्ता खोजने में मदद करने के लिए करती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुद के बाहर पाई जा सकती है, बल्कि मन की एक अवस्था है जिसे व्यक्ति को भीतर से विकसित करना होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। साथ ही हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे गौतम बुद्ध की अगली कहानी की तरफ, जो कि आपको जिंदगी की बहुत अच्छी सीख देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठ विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छाव में बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ से जुड़े हुए थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सकें। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी, लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छाव में बैठे हुए थे। इतने में ही गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है।
जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से ही हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसका सहारा लेकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र अपने भिक्षु को हंसते हुए देख बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, कृपा कर हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है, जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया। वह यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार न करो। बुद्ध की ये बात सुनकर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करे बुद्ध, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है, वो मुझे क्या सिखा सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे को और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो, वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर से वापस नहीं आएगा, और अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, आंख, कान और ये सभी चीजें सही से काम कर रही हैं। क्या यह छोटी बात है और क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी, और यह घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था, और इस तरह की घटना के कारण ही मैं आज बुद्ध हूं। फिर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि क्षमा करें बुद्ध, परंतु मेरे मन में यह विचार ही नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूं। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं ना कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है, उस स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे। जिस बुढ़ापे का और लाचारी का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे। इसीलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस पाए। तुमने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाहकर भी अपने आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की ये बात सुन वो भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगता है और ये निश्चय करता है कि वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं, बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। दोस्तों, जो लोग इस कहानी को पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी समस्याओं में हो, या हो सकता है कि आप परेशानियों में हो, लेकिन फिर भी एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है, तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला हुआ है, इसीलिए इसका उपयोग सही से करें। दोस्तों, आपको यह गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी? कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए।